very warm welcome, Deepak Saini sir, connecting with us on Thoughts and Education platform for College Dunia, and trying where we are trying to bridging the gap of students and the management to get a better view over every institute. तो सर सबसे पहले आप अपने बारे एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपने बारे में, अपनी प्रोफाइल के बारे में, अब तक आपने क्या क्या काम किया है, कहाँ कहाँ एजुकेशन डोमेन से जुड़े रहे हैं आप। सर मेरा पूरा नाम डॉक्टर दीपक सैनी। सर मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेसिकली आई बिलोंग टू कुरुक्षेत्र। दूसरा सर ये है कि अपना मेरी क्वालिफिकेशन है सर बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स हूँ, एमएससी मैथ्स किया हुआ है, एमएससी फिजिक्स हूँ सर, बीएड, एमएड, एमफिल एजुकेशन में है, पीएचडी मेरा एजुकेशन में है, नेट मेरा एजुकेशन में है, लॉ मैंने किया हुआ है सर, और एलएलएम मेरी सर परसुइंग चल रही है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। और सर मेरे को सर्विस में इन सर्विस हो गए मुझे 22 ईयर्स, जिसमें से मेरे 17 या 18 ईयर्स मेरे को एजुकेशन कॉलेज में हो चुके थे। ओके, तो सर आप काफी लंबे समय से इस एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो आपको एजुकेशन सेक्टर में जुड़े या कंटिन्यू करने में हेल्प करते हैं? सर बेसिकली तो सबसे पहली बात तो यही है कि हम सबसे पहले तो जैसे मैं ये कहूँ कि एक सोसाइटी का पार्ट है, हम सभी एक सोसाइटी का पार्ट हैं। सेकेंडली सर ये है कि एक नोबल कोज है। मेन इट कि इसमें क्या है कि जैसे कोई भी कंप्यूटर आउटडेटेड हो जाता है तो हम उसको अपडेट करने के लिए करते हैं। टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर आदमी हर मतलब एक बच्चे से लेके बूढ़े तक अपडेट रहता है सर नॉलेज में, कि कोई भी एक एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जिससे सभी के सभी फील्ड इंटरलिंक रहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसमें मैं इस फील्ड के अंदर एक तो मेरे ड्रीम्स हैं वो पूरे होते हैं, एक सर कॉन्फिडेंस मेरा बिल्टअप रहता है, सेल्फ डिपेंडेंसी रहती है। जी सर। तो सर अभी जैसे कि आप बीआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में हैं, प्रिंसिपल हैं, तो आप लोग मतलब जो आप क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, और क्या है मतलब किस टाइप के कोर्सेज हैं और कितनी सीट्स अवेलेबल होती हैं? सर हमारे यहाँ पे बीएड है, डीएड है, डीएलएड, इसको सर जेबीटी बोलते हैं, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग, ठीक है सर, वो है। और वैसे शिक्षा इंस्टीट्यूट के अंदर हमारे यहाँ पे स्कूल्स भी हैं, और सर दूसरा आईटीआई भी हैगी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो ये सारा सर बीएड कॉलेज के अंदर सर ये बीएड के अंदर हमारे पास 2, हाँ जी सर, बीएड के अंदर सर 200 का हमारा पास इंटेक है। जेबीटी के अंदर सर हमारे पास जो इसको डीएलएड बोलते हैं उसके अंदर हमारा 50 का इंटेक है। ठीक है सर। तो एज अ प्रिंसिपल आप जो कोर्सेज अब डिसाइड करते हैं अपने कॉलेज के लिए, तो क्या माइंड में रखते हैं, मतलब कि कैसे बच्चों कौन से कोर्सेज रोल आउट करने हैं जिससे आपके कॉलेज में जिससे कि बच्चों को हेल्प हो या बच्चे आए उस कोर्स को परस्यू करने के लिए? बेसिकली तो सर यही है कि अपनी एक जैसे मेरी अपनी एक फिलॉसफी कह लो, विजन कह लो सर, कि जिसके अंदर मान लो देखो मेरे को इतना लंबे टाइम से मैं इस कॉलेज के अंदर हूँ, मुझे यहाँ पे सर्विंग में हो गए 14 साल हो गए सर। इसमें क्या जैसे मैं अपने स्टाफ को मोटिवेट करके रखता हूँ, बच्चों को मतलब एक हाई एक्सपेक्टेशंस कह लीजिए, प्रायोरिटी ऑफ मैनेजमेंट की बात कह लीजिए, जिसमें लर्निंग क्लाइमेट हम ऐसा यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ टीचर्स। ये नहीं कहूँगा कि मेरा अकेले का इसमें रोल है, मेरे पूरे स्टाफ का मेरे साथ एक पूरा क्लब करके मतलब एक पूरी टीम मैनेजमेंट होती है सर। तो सर और जब आप लोग क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को इन ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग से रिलेटेड और इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं बच्चों के पास इन कॉलेज? सर बच्चों के जैसे बेसिकली तो यही है कि हमारे पे जो टीचिंग की जो स्ट्रेटेजीज है, टेक्निक है, वो थोड़ा सा इंडिविजुअल मतलब हम डिफरेंट है हमारा यहाँ पे। मतलब जो करिकुलम है, करिकुलम से थोड़ा सा ज़्यादा हम उनको करवाते हैं वर्किंग के साथ। मतलब जैसे उनको जैसे सपोर्टिव सिस्टम रहता है सर हमारा, बच्चों का यदि कोई भी किसी भी ढंग से
कभी भी उनको कोई फीडबैक की होता है, कुछ भी है, तो वो सर हम पूरा टाइमली उनको पूरा प्रोवाइड करवाते हैं। तो जैसे कि बीएड जो कोर्स है वो एक मतलब 6 महीने का शायद ट्रेनिंग भी इंक्लूड करता है, जिसमें बच्चे स्कूल में नहीं जाके सर, थोड़ा 4 ट्रेनिंग मंथ करते हैं। फर्स्ट हाँ, ईयर के 4 अंदर मंथ। सर, फर्स्ट ईयर में 30 डेज का है सर, सेकेंड ईयर के अंदर 4 मंथ्स का है सर। हाँ लेकिन सर जैसे अब 2 साल से तो आपको पता ही है कि हाँ। लॉकडाउन के चक्कर में सारा काम ऑनलाइन ही है, तो उसके अंदर ना तो कोई स्कूल वगैरह खुल रहे थे, ना कुछ और था, तो इसमें बच्चों को क्या मतलब प्रोवाइड करवाएं, तो अपना सारा का सारा वर्कआउट उनको अपना प्रोवाइड करवा रहे थे। क्योंकि सर देखिए, जब ये तो आप भी जानते हैं कि जब हम बुकिश नॉलेज एक अलग है, जब हम फील्ड के अंदर जाते हैं, तो जब हम उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम डिफरेंट थिंग्स वहां से लेते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने बुकिश नॉलेज में मैंने ये करा, भी इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है। जब हम उसको फील्ड में उतरते हैं तो ऑन द स्पॉट सर कई बार वो चीज फ्रूटफुल भी होती है, कई बार हमारे को अलग से भी कुछ करना पड़ता है, तो वो भी हम बच्चों को फेमिलियर करवाते हैं। क्योंकि जब बच्चा 4 महीने के लिए स्कूल के अंदर जाता है तो उसमें वो एक लाइक दैट प्यूपिल टीचर है सर, उसके अंदर बच्चा मतलब कि सबसे पहले तो जैसे आपको अपने सब्जेक्ट से अपडेट होना चाहिए बच्चों को, हम ये चीज सिखाते हैं कि बच्चा अपडेट रहे, उसकी बेसिक जो नॉलेज है, सब्जेक्ट नॉलेज है, जो टॉपिक है, पूरा लेसन प्लान वो प्रिपेयर करे, जो उसको बताना है, बोलना है, वो सारा का सारा उसमें प्रोसेस में रहे। दूसरा उसको ब्लैक बोर्ड यूज करना, जैसे उसमें हर चीज के बारे में सर, चार्ट वगैरह, टीचिंग एड वगैरह जो भी होती है सारी, वो सब हम बताते हैं सर इसमें। और सर जैसे कि काफी डिफरेंट जगह से कॉलेज में बच्चे आते हैं, कुछ जैसे बच्चे कुछ बाहर से डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी हो सकता है, तो उनके लिए कॉलेज कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है कॉलेज में सर? सर करते हैं, मैनेजमेंट की तरफ से काफी हेल्प होती है। जो बच्चे बहुत ज्यादा वीक है, जैसे फॉर एग्जांपल से जैसे जो स्कॉलरशिप बेस है, जिन बच्चे बहुत गरीब परिवार से हैं वो, तो उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब स्कॉलरशिप मिलती गवर्नमेंट की तरफ से है, मतलब गवर्नमेंट उनकी फीस देती है वो एज इट इज, तो उसको मतलब इस मामले में फैसिलिटेट कर देते हैं, मतलब बच्चे को इजी रख देते हैं कि ताकि बच्चा छोड़ के ना जाए, मतलब पूरी प्रोवाइड करते हैं। हाँ ठीक है सर। हाँ, सैंक्शन कर रहा है। दूसरी बात सर ये है कि मैनेजमेंट की तरफ से भी हमारे को बड़ा वो है, सपोर्टिव सिस्टम है उनका भी, कि बहुत ज्यादा बच्चा जो बहुत गरीब है कुछ है, तो उसे फीस में भी काफी रिलैक्सेशन वगैरह भी कर देते हैं। सर जैसे अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे इंडिया में और फॉरेन में जो एजुकेशन सिस्टम का जो गैप है, तो उसमें आप क्या डिफरेंस आंकते हैं इंडिया में? जैसे कि जो भी जैसे मान लीजिए बीएड का जो एजुकेशन है इंडिया में, अभी हम किस सेक्टर कितने पीछे हैं, या फॉरेन से कितना, कैसे कंपेयर करेंगे सर इंडिया में सर आप? सब देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि एक कंपैरेटिव एजुकेशन होता है हमारे एजुकेशन के अंदर, जिसके अंदर सारा सिस्टम जो हमारे एजुकेशन का फॉरेन का और यहाँ का सिस्टम बताया जाता है। हमारे इंडिया के अंदर जैसे 10+2+3 सिस्टम है, अभी तक भी वही फॉलो हो रहा है, जबकि बाहर के देशों के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आप किसी भी फील्ड से हैं, कुछ भी कोई भी कोर्स कभी भी छोड़ सकते हैं, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अब ये तो सर इसमें क्या कहें, हम करिकुलम से जो भी हमारे को यूनिवर्सिटी की तरफ से चाहे प्रोवाइड होता है या यूजीसी की तरफ से, तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसको बच्चे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताते हैं। बाकी तो ये सब इसमें ज्यादा तो वो कह नहीं पाऊंगा मैं आपको इसमें कि हम बच्चों को कैसे तैयार करें क्या है, क्योंकि ये तो सभी जग जाहिर बात है कि भी सिस्टम वहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है। यही होता है कि भी अपना हाईली क्वालिफाइड एक एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब टीचर्स से यही होता है कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप अपडेट करके उनको बच्चों को थोड़ा बताते हैं, और उनको हर एक कोर्स के बाद उसके पर्सपेक्टिव बताते हैं कि भी कहाँ पे क्या है क्या नहीं, इस चीज़ के बारे में बताते हैं सर। जैसे ग्लोबल एजुकेशन की बात कह लीजिए कि मैं जिसके अंदर हम जो टीचर एक्सपीरियंस के थ्रू हम अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस भी कह लीजिए, उसके बारे में इंस्टीट्यूट काफ़ी उनको हेल्प करता है सर। सर अगला जब आप इस कॉलेज में आए होंगे तो आपके कुछ विजन रहा होगा इस कॉलेज को लेके, तो वो विजन अब तक कितना सक्सेसफुल हो चुका है, और आगे के लिए आपका क्या विजन है कॉलेज को लेके?
एक्सक्यूज मी। सर विजन की तो बात ये है कि मुझे देखिए, जैसे मैं 14 साल से मैं यहाँ पे हूँ। जब मैं स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे आया तब उसके मतलब मैंने काफी कुछ यहाँ पे ऐसा किया कि इंस्टीट्यूट को अपग्रेड करने के लिए। तो उसमें क्या चीज होती है सर कि हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग सोचते हैं, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अलग सोचते हैं। उसके अंदर हम एक ये कह सकते हैं कि जैसे मतलब हम एकेडमिकली भी ये भी सोचें, हर टीचर को प्रोवोक करना, स्टूडेंट को प्रोवोक करना, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना सर वहाँ पे। जैसे सर अपना ये क्या है कि हम ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मतलब डे बाय डे मतलब सर उसके अंदर रहता है हमारे को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कह लीजिए, मतलब स्टूडेंट की कह लीजिए, टीचर की कह लीजिए आप। तो उसमें क्या है कि और दूसरा सर एक अच्छा तालमेल बैठाने के लिए मतलब ये काम काफी किया है सर जी। और सर जैसे कोविड के टाइम में तो आपने बता दिया कि तो अभी आप लोग क्या चेंजेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट आया है कोविड से पिछले 2 साल में, तो उसमें आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन और ट्रेनिंग वगैरह, क्या बच्चों की ऑनलाइन कंडक्ट करवाई जा रही है स्कूल्स के थ्रू या सर? देखिए क्लासेस वगैरह तो सारा कुछ ऑनलाइन चलता है, उसमें तो सभी टीचर्स वगैरह को तो ऑनलाइन जूम ऐप पे, गूगल मीट वगैरह पे इन पे चलता है। लेकिन सर उसमें जो ट्रेनिंग वगैरह का है सर, ट्रेनिंग वगैरह का तो नहीं है सच कह सकते, क्योंकि हाँ टीचर उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर जैसे माइक्रो टीचिंग हमारे यहाँ पे है, माइक्रो टीचिंग के अंदर जो डिफरेंट स्किल्स वगैरह होती है, तो वो जो लेक्चर है थ्रू मतलब वीडियो कह लीजिए या थ्रू अपना पीसीपी सॉरी इसकी ट्रांसपेरेंसीज की या जो स्लाइड्स वगैरह हैं डिफरेंट, टीचर्स अपनी वो बना के मूवेबल स्लाइड्स भी हैं, वो बच्चों के ग्रुप के अंदर डालते हैं सर। बाकी सर मैं तो यही कहूँगा कि कोविड के अंदर इतना फ्रूटफुल नहीं रहा, क्योंकि देखिए जो एक आमने सामने की जो इंटरेक्शन है और एक जो उस पर फुलफिलमेंट है। हाँ सर, उसको तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट फिर भी जितना हम कर सकते हैं अपने जी बिल्कुल सर। हाँ मतलब टीचर तो अपनी तरीके से बेस्ट दे ही रहा है सर। जी सर। अब बाकी रिजल्ट वगैरह का सर एक्सपेक्ट तो देखिए हर एक स्टूडेंट भी यही चाहता है कि भी अब आइए, तो आप भी जानते हैं कि आजकल चाहे गवर्नमेंट हो या यूनिवर्सिटीज वगैरह कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह लगा के स्टूडेंट को कैच करने की सोचती है कि उनकी जो नकल वगैरह का और उसमें, लेकिन वो कहाँ। लेकिन मैं तो ये कहूँगी सर कि ड्यूरिंग लॉकडाउन या ड्यूरिंग कोविड मतलब इतना खास वो नहीं है सर। जी तो सर अब जाते जाते कुछ बच्चों के लिए, स्टूडेंट जो आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, उनके लिए सर कोई सजेशन आप देना चाहेंगे कि उनको किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सर मैं तो ये हर एक स्टूडेंट को, हर एक पर्सन को ये कहूँगा कि देखिए लर्निंग इज एंडलेस प्रोसेस है। आदमी बच्चे से लेके डेथ बेड तक सीखता ही है। और सर पढ़ाई एक मतलब कहते हैं ना कि एजुकेशन सूनर और लेटर हमेशा पे करती है। तो बीएड एक ऐसा कोर्स है जो सर जॉब मतलब जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, बाकी एक समाज के अंदर टीचर का एक अलग रोल है, जिसके अंदर जैसे कहा टीचर इज अ नेशन मेकर। यदि हम अपने नेशन को बिल्टअप करना चाहते हैं तो टीचर ही, आप ये देखिए ना, हम अपने घर में एक छोटे बच्चे को वो पेरेंट्स की नहीं सुनता, एक टीचर की मानता है। हम यदि अपने घर से ही वहीं से देखें तो सर एजुकेशन को हम इस ढंग से उसके अंदर जैसे फ्रेगनेंस होती है ऐसे फैलाएं कि जिससे हर बच्चा, हर एक नागरिक हमारा अच्छा शिक्षित हो। जब अच्छा हर मानव शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा, तो सर हमारा नेशन अच्छा बिल्टअप होगा, हमारी सोच बदलेगी। वो कहना दशा के साथ दिशा भी बदलती है। फिर सर ये चीज सर मैं तो कहूँगा कि जी बीएड एक ऐसा टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे रह के आप समाज को बहुत गाइडेंस दे सकते हैं। बिल्कुल सर उम्मीद करते हैं कि बच्चे जो बीएड कोर्स में आना चाह रहे हैं उनको इस वीडियो से हेल्प मिले और उनसे कुछ सीखने को मिले, और जो आपकी बातें कही उनसे उनको सीख पाएं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें समय दिया अपने बिजी शेड्यूल में से। थैंक यू राहुल जी।